में एक छोटा सा नाटक लेकर आए हैं, वोट का महत्व। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आप लोगों का एक वोट कितना कीमती है। तो हम लोग आपको सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि आपके अपने एक वोट का कितना महत्व है। तो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने हमारा छोटा सा नाटक, वोट का महत्व। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ सत्ता, इस लोक में नहीं यमलोक के घट घट में मैं हूँ बसता। नाम है मेरा यमराज। महामहिम यमराज की जय। वे चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त। मैं तुझे यहाँ कब से पुकारा रहा हूँ और तू है कि तेरा कुछ अता पता नहीं। महाराज मैं बही खाता लाना भूल गया था। है बही खाता महाराज। कौन सा खाता? बही खाता। वो क्या होता है? महाराज में सबका भविष्य लिखता है। बैठ के कर, बैठ के। ओए बैठ के कर। आज मैंने कितने समोसे खाए? खा के मरने वाले हो। चित्रगुप्त मेरे साथ पृथ्वी पर चलेगा? हैं? बड़ा खुश हो रहा है। अप्सराओं से बात कराने जा रहा हूँ मैं। चलेगा पृथ्वी? बिल्कुल महाराज। सब मनुष्य का भविष्य बताएगा? बताओ महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आजा मेरे नए वाहन पर बैठ। महाराज आपका भैंसा खा गया? मैं उल्टा बैठे हैंडल इधर है। जल्दी कह रहा हूँ भैंसा मेरा क्या? मैं गिर गया महाराज। आपको पहले बोलना नाली है महाराज। नाली नाली कहना महाराज महाराज नहीं कर सकता था। महाराज जब नाली दिखेगी तो नाली कहूंगा ना, महाराज भी कहूंगा। महाराज के पीछे बैठा था, महाराज नहीं कह सकता था। आप चलाते ऐसे हवा में उड़ाते जो भैंसा है आपका वो। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है चित्रगुप्त? महाराज मैं अपने बही खाते में देख के बताऊंगा हम कौन से इलाके में है। हाँ जल्दी बता। यहाँ तो नालियाँ भी खुली हुई है, बदबू भी आ रही है। बड़ा कुछ हो रहा है, जल्दी बता। महाराज हम गोविंदपुर इलाके में स्टे। गोविंदपुरी? हाँ महाराज। सच्ची? सच्ची। अरे नहीं, यहाँ तो कोई विकास ही नहीं हुआ। महाराज अब किसी चीज का विकास नहीं होता। महाराज जरा देखिए वो पड़ा कूड़ा, नाली उगड़ी हुई है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है महाराज, बिजली नहीं है, पानी नहीं है महाराज। और फिर भी लोग इतने खुश हैं। चेहरे देख इनके। आहा बहुत। ये आवाज क्यों नहीं उठाते? महाराज आवाज तो उठाते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, इनसे अपना कीमती वोट लेके चले जाते हैं, फिर अपनी ऐसी गाँव में सो जाते हैं, चाय लगाते रह जाते हैं। उत्तरी? सच्ची? बिल्कुल महाराज। मैं नहीं मानता। यहाँ का लोग इतने खुश है, यहाँ इतने सुखी लोग लग रहे हैं। तू क्या मुझे ऐसा परिवार दिखा सकता है जहाँ समस्या है हो? हाँ बिल्कुल महाराज। सच्ची? बिल्कुल दिखा सकता हूँ महाराज। तो चल फिर। आइए महाराज। महाराज। महाराज कौन है? हाँ महाराज। यमराज कौन है? हाँ। तो पीछे कौन आएगा? महाराज हम। चलिए। अरे वरुण के पापा आज इतनी जल्दी आ गए। हम क्या बताओ तुझे, तो खुश हो रही है। तुम्हारी हालत देख के बहुत खुशी होती है। जब 14-15 दिन से राशन कार्ड के दफ्तर के चक्कर काट काट के मैं परेशान हो रहा हूँ। मजाक सोच रही है? मैं तो ये कह रही हूँ कि राशन कार्ड का बनवा के करोगे क्या? राशन वाशन तो मिलना नहीं, बेकार के धक्के खा रहे हैं। अपने घर जा। करता नहीं, वहाँ खड़ा हो जा। 14-15 दिन हो गए मुझे। एक तो ये पापा वापा करके आ जाता है, एक तुम आ जाते हो। तो घर में बैठे कुछ करते तो हो नहीं, धक्के तो मुझे खाने पड़ते हैं ना। मेरी भी सुन लो, इधर आओ।
तुम्हें पता है वो जो हमारे सामने वाली कमला है ना, वो बता रही थी कि हमारे कैंप में फिर से बुलडोजर आने वाला है। कहाँ लेके जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को? अब क्या बताऊं, बुलडोजर, अब क्या करें? अब करोगे ही क्या? यहाँ के जो नेता हैं उनके पास जाओ, शायद वही समस्या का समाधान कर सके। नाम बदलो इन नेताओं का। बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, एसी की हवा खाते हैं, और जब घर पे जाओ कहते है नहीं। ऑफिस में जाऊं चाय पी रहे होते हैं, कहते मीटिंग में गए हैं। ठेंगा दिखाने मुझे, ठेंगा। अरे बड़ी बड़ी पार्टियों के पीछे भागोगे तो ऐसा ही होगा। जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। अरे भाई संजय घर पर ही हो? अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ क्या बहस चल रही थी? अब बहस क्या चल रही थी? इनको देखो ना, कितनी बार मना किया है, राशन कार्ड बनवा के फायदा ही क्या है जब हमें राशन कार्ड ही नहीं मिलना। सही बात है संजय, लगता है आज मैं समय पर आया हूँ। यार संजय बस बहुत हो, ये बड़ी बड़ी पार्टियां ये सिर्फ वादे करती है, वादे। आज हमारा गोविंदपुरी पिछड़ा हुआ तो सिर्फ इनकी वजह से। हमारे इलाके में पन्नालाल गर्जी रहते हैं। अरे भैया, वही पन्नालाल जी तो नहीं जो हमारे कैंप में ही दफ्तर में बैठते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी, हमारे सामने हीरा था और हम पत्थरों के पीछे भाग रहे हैं। अगर कोई गोविंदपुरी का विकास कर सकता है तो सिर्फ पन्नालाल गर्जी है। सही कह रहा हूं। आने वाली 15 तारीख को ना हाथी पर ही बटन दबाना। इस बार तो विकास हो जाएगा अगर जिसने भी दे दिया वोट। अगर अच्छी मतों से जीत गए ना पन्नालाल गर्जी तो देखना। भैया, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं तो अपना वोट पन्नालाल जी को ही दूंगी। मैं ही क्यों भाई बहनों, तुम भी अपना वोट पन्नालाल जी को ही दोगी ना? तो ठीक है संजय, मैं चलता हूँ। देखो जनता भी समझ गई है, तुमसे तो बढ़िया जनता है। अच्छा नमस्ते भाभी। देखा तुमने? चलो तुम भी अपने दोस्तों में बताओ और मैं भी अपनी सहेलियों में बताती हूँ। अरे वाह चित्रगुप्त वाह, एक बात तो बता, ये श्री पन्नालाल गर्जी है कौन? इनके कैंप वाले गोविंदपुरी वाले इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। महाराज, ये यूपी में रहते थे, छोटे किसान परिवार में जन्म हुआ है। और तो और महाराज, केले की रेडी लगा के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है इन्होंने अपना। मतलब तू ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ का कोई विकास कर सकता है तो इन्हीं के बीच का एक सदस्य कर सकता है? अच्छा, तो क्या कहता है, चला जाए फिर ऐसे महान पुरुष की मधुरवाणी सुनने? चलिए महाराज, जैसे आपकी इच्छा। हाँ तो चल फिर। पन्नालाल गर्जी। संजय इधर तो आओ, हम बताते हैं तुमको, पन्नालाल गर्जी आ रहे हैं हमारे इलाके में। सच भाई? सच में। खबर है? अरे अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तुम भी जाओ, जरा 10 जनों को बुला लो, हम भी जाते बुला लाते। और ना हमारे फायदे के लिए बताएंगे, एक कोई मत छोड़ना, सबको बुला के लाना। बोलते हो हाँ मत बोलना तो 15 राज्य भूल जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, आराम से जल्दी। चलो। हमारे नेता कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? जय भीम, जय भारत। नमस्ते भाई और बहनों, मैं आज आपके बीच में आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि आप सबको हमेशा मैंने अपने परिवार वाला माना है। आप सबकी समस्या मेरी समस्या है। आप सबकी एक एक समस्या जब तक मैं निवारण नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं बस आपके बीच में ये कहने आया हूँ कि अगर भविष्य में बुलडोजर चलता भी है तो मेरे घर पर, मेरे व्यापार पर होगा, आप लोगों के घरों पर नहीं। अगर आपके आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपके लिए बीपीएल कार्ड, राशन की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और साथ ही साथ एक बड़ी सी डिस्पेंसरी की मांग करूंगा जहां हम सभी भाई बहनों को मुफ्त इलाज हुआ। पता पड़ जाएगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हार व जीत मेरे हाथों में नहीं है, वो सब आपके हाथों में है। मैं घर घर आकर आपको अपना कार्ड दे रहा हूँ ताकि भविष्य में भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, गुरु ना करे कि आप पर कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले रहेंगे, जो कि मेरा दफ्तर आप ही के कैंप के में है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी देवी जी। मैं ललिता शर्मा, जी न्यूज से। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि आप जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो अपने कैंप के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए देवी जी, ये सब तो मेरे परिवार वाले हैं,
इनका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार्य होगा। हार व जीत इन्हीं के हाथों में है। मैं हार व जीत में भरोसा नहीं करता, मैं तो बस इनकी सेवा करते रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देखा आपने, ये आपके ही क्षेत्र के एक ऐसे नेता हैं जो जीत और हार में विश्वास नहीं रखते। ये सिर्फ ये निर्णय आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। धन्यवाद। मैं लक्ष्मी जोशी, जी न्यूज़ से। तू बीच में आ जा। बंदा, अरे मजा आ गया। एक बात तो बता, मुझे लगता है यहाँ की जनता सब समझती है, सब समझ गई। समझ गई महाराज। चल तू बता, तू क्या समझा? महाराज मैं तो ये समझ गया कि 15 तारीख को हाथी पे ही मोहर लगानी है। अरे वाह चित्रगुप्त, मेरे नए वाहन पे बैठ के तू बड़ा समझदार हो गया। जब तो आप गिरते रहते हो महाराज, मैं समझता रहता हूँ। मेरे नए वाहन पर हम वापस। भाइयों और बहनों, मैं कमला, मैं इसी कैंप में रहती हूँ। 2 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। घर में माला बनाकर उनका पेट भरती हूँ। मेरे पति जब जिंदा थे तो यहाँ के नेता के घर उनके इलेक्शन में दिन रात एक कर दिया करते थे। लेकिन अब मैं कितनी बार उनके पास जाती हूँ, वो हमारी नहीं सुनते। ऑफिस से धुतकार कर भगा देते हैं। मेरे पास ना तो बीपीएल कार्ड है और ना ही विधवा पेंशन। मैं आप लोगों से सिर्फ यही विनती करना चाहती हूँ कि आप जिसे भी अपना वोट दें, वो आपके अपने क्षेत्र का होना चाहिए, जिसे आपकी हर परेशानी का पता हो और उसे निपटाने में वो आपका सहयोग करे। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत हो गया बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वादे। आज आप ही के बीच में आपका एक सदस्य मुखिया बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप क्या इस बदलाव को एक मौका देंगे? आप क्या चाहते हैं? आप यूं ही रहना चाहते हैं या एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं? आप अपनी मेहनत का पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और नतीजा बाहर जिलाओं का भी विकास होता है, बाहर क्षेत्रों का विकास होता है, पर आप ही के क्षेत्र का जिनसे जो जीतते हैं वो उनका कुछ नहीं करते। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप ही के बीच एक सदस्य आपके लिए लड़ रहा है, तो आज आप उनका साथ दीजिएगा। कल को ये बच्चे बड़े होकर आपसे सवाल करेंगे कि आप ही के परिवार का एक सदस्य खड़ा होकर आपकी समस्याओं के लिए लड़ रहा था, तब आपने उसका कितना साथ दिया। हमारी पूरी भारत में जनता है 125 करोड़, 1/125 करोड़ मैं हूँ, 1/125 करोड़ आप है। अगर आप अच्छे नागरिक बन जाए, मैं अच्छा नाटककार बन जाऊं, तो एक अपने आप में एक अच्छा भारत बनना तैयार हो जाएगा। ये युवा शक्ति है, इनको खींच के रखिएगा। अगर ये बन गई तो हमारी ऊर्जा और तेज हो जाएगी। धन्यवाद। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं पर भी, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। करा दूंगा छोड़ना।